नमस्कार। हाँ। हाल के दिनों में भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर और उनसे जुड़े ग्रंथों को लेकर काफी चर्चाएं हुई हैं। कुछ विवाद भी सामने आए हैं। जी बिल्कुल। आज हम इन्हीं विवादों पर एक खास नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। ये नजरिया YouTube पर वैदिक फिजिक्स चैनल के एक वीडियो में आचार्य अग्निर्वत ने पेश किया है। अच्छा। और इस वीडियो में वो श्री राम के आलोचकों को कुछ सीधी चुनौतियां देते नजर आते हैं। जी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में जो तर्क दिए गए हैं उनकी गहराई में जाएं। हाँ। इसमें ये कहा गया है कि श्री राम पर जो आपत्तियां उठ रही हैं वो महज इत्तेफाक नहीं है। हो सकता है ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो। अच्छा, साजिश? जी। और साथ ही वाल्मीकि रामायण का हवाला दिया गया है। उसमें नारद मुनि ने जो श्री राम के गुण बताए हैं उनको आधार बनाकर उनका बचाव किया गया है। सही। तो चलिए देखते हैं कि ये दृष्टिकोण है क्या और इसके पीछे तर्क क्या है। हाँ, ये बात तो दिलचस्प है कि स्रोत इसे अचानक उठा हुआ मुद्दा नहीं मान रहा। वीडियो ये दावा कर रहा है कि ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। जी, वीडियो का मुख्य तर्क यही है। आप देखिए उसमें शंभूक वध जैसे जो प्रसंग हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, हाँ। या फिर रामचरितमानस पर प्रतिबंध की मांग, इनको एक बड़े पैटर्न से जोड़ा गया है। ओके। वक्ता का मानना है कि ये भारतीय संस्कृति और इतिहास के जो आदर्श है ना उनको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश है। और ये भी इशारा है कि इसके पीछे बाहरी ताकतें भी हो सकती हैं। इसे सिर्फ एक अकादमिक बहस की तरह नहीं देखा जा रहा। नहीं, बल्कि एक तरह का सांस्कृतिक हमला माना गया है। बिल्कुल वही। और जहां तक मुझे याद आ रहा है वीडियो में सिर्फ आलोचकों पर ही सवाल नहीं थे। शायद उन भक्तों पर भी थे जो राम की पूजा तो करते हैं पर शायद हाँ, सही पकड़ा आपने, उनके चरित्र या ग्रंथों को उतनी गहराई से नहीं समझते। बिल्कुल। वीडियो इसी बात पर जोर देता है कि समस्या केवल आलोचक नहीं है, अच्छा, बल्कि वे लोग भी हैं जो श्री राम को मानते तो हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण जैसे जो मूल ग्रंथ हैं जी, उनको पढ़ने समझने या उनमें समय के साथ जो संभावित मिलावटें आ गई हैं, जिन्हें वो मिलावट कहते हैं, मिलावट, हाँ, उसको पहचानने की कोशिश नहीं करते। अच्छा। उनका कहना है कि बस ऊपर ऊपर की भक्ति से काम नहीं चलेगा, गहराई में उतरना होगा। तो यहीं पर शायद वाल्मीकि रामायण और नारद मुनि वाला जो प्रसंग है वो अहम हो जाता है। हाँ बिल्कुल। वीडियो इसी के आधार पर बचाव करता है। जी हाँ, ये उनके तर्क का केंद्र बिंदु है, आप कह सकते हैं। अच्छा, वीडियो उस प्रसंग की याद दिलाता है जब वाल्मीकि जी पूछते हैं कि भाई इस समय पृथ्वी पर सबसे गुणी, सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। जी, और इसके जवाब में नारद मुनि बहुत विस्तार से भगवान राम के करीब 63 गुणों का बखान करते हैं। 63 गुण अहम। कुछ उदाहरण देंगे आप, किस तरह के गुणों की बात हो रही है यहाँ? जरूर। नारद मुनि बताते हैं कि राम इक्ष्वाकु वंश के हैं। वो नियतात्मा है। नियतात्मा मतलब अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखने वाले। अच्छा, आत्मनियंत्रित। जी, महापराक्रमी है, अत्यंत बुद्धिमान है, नीतिमान है, हमेशा सच बोलने वाले हैं, सत्यवादी हैं, अपनी प्रजा का भला चाहने वाले, यशस्वी, पवित्र। और इतना ही नहीं, वो वेदों और वेदांगों के ज्ञाता हैं, धनुर्विद्या में निपुण हैं। अच्छा। सर्वलोकप्रिय है, आर्य है, ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, समदर्शी और समुद्र की तरह गंभीर स्वभाव वाले। एक आदर्श व्यक्तित्व का पूरा खाका खींचा है। समझ गए। तो इस इतने विस्तृत वर्णन का इस्तेमाल वीडियो अपने मुख्य तर्क के लिए कैसे करता है? इन गुणों से वो जो विवादित प्रसंग हैं जैसे शंभूक वध, उनका खंडन कैसे होता है? हाँ, देखिए यहीं पर वो मिलावट वाला सिद्धांत सामने आता है। अच्छा। वीडियो का तर्क ये है कि जिस व्यक्ति में इतने सारे सकारात्मक, इतने आदर्श गुण हो, जैसा नारद ने बताया है, जी, वो शंभूक वध जैसा कोई कार्य कर ही नहीं सकता जो कि नैतिक रूप से विवादास्पद माना जाता है। हाँ, माना जाता है। तो इसलिए वक्ता का निष्कर्ष ये है कि ऐसे जो विरोधाभासी किस्से हैं वो मूल रामायण का हिस्सा हो ही नहीं सकते। अच्छा। ये बाद में जोड़ी गई मिलावटें हैं। उनके अनुसार नारद ने जो गुण बताए हैं वही राम के चरित्र की असली कसौटी हैं। और जो कुछ भी इससे मेल नहीं खाता वो प्रामाणिक नहीं है। यानी स्रोत एक तरह से टेक्स्ट के अंदर ही, वाल्मीकि रामायण के अंदर ही एक बेंचमार्क तय कर रहा है, नारद का वर्णन। जी हाँ। और उसी से बाकी हिस्सों की प्रामाणिकता को परख रहा है। अच्छा, और अंत में वीडियो कोई समाधान या कॉल टू एक्शन ऐसा कुछ देता है? हाँ, देता है। वीडियो आलोचकों से कहता है कि भाई वे पहले आत्मनिरीक्षण करें। अच्छा। श्री राम के गुणों से खुद की तुलना करके देखें और साथ ही जो लोग राम को मानते हैं
उनसे अपील की गई है। क्या अपील है? कि वो ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करें, इन मिलावटों को हटाने का प्रयास करें, आपस में एकजुट हों और बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचें। मतलब एक तरह से ये ज्ञान और एकता का आह्वान है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये स्रोत भगवान राम पर जो आलोचनाएं हो रही हैं उनको एक कथित षड्यंत्र के तौर पर देख रहा है जी। और इसका जवाब वाल्मीकि रामायण में नारद द्वारा बताए गए राम के आदर्श गुणों के आधार पर दे रहा है। बिल्कुल। और जो विवादास्पद प्रसंग हैं उन्हें बाद की मिलावट बताकर खारिज किया जा रहा है। बिल्कुल सही। स्रोत का निचोड़ यही है, एक आदर्श चरित्र वर्णन को आधार बनाकर उससे मेल ना खाने वाली कथाओं की प्रामाणिकता पर सवाल उठाना। इस विश्लेषण से एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है जी। किसी भी ऐतिहासिक या पूजनीय हस्ती के बारे में जब हमें एक तरफ उनके गुणों का बहुत ऊंचा बखान मिलता है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे किस्से मिलते हैं जो उन गुणों से मेल नहीं खाते दिखते, तो हम इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएं? ये मुश्किल सवाल है। क्या सिर्फ आदर्श गुणों का वर्णन ही काफी है कि हम विवादास्पद कथाओं को मिलावट मान लें, या फिर प्राचीन ग्रंथों में असली और नकली हिस्सों को पहचानने के और क्या तरीके हो सकते हैं? मतलब क्या मानदंड होने चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है कि प्राचीन ग्रंथों की प्रामाणिकता और उनकी व्याख्या के मानदंड असल में क्या होने चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।